चलिए मंगलाचरण का नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड विष्णुसुत केवली हरिदम् तेरहवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार करते हैं, फिर विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 142। भूदर्थेन विगता जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणेचर बंधु मोक्षो यसम्मतम् भूतार्थ नए से जाने हुए जीवादिक 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। इस प्रकार की चर्चा 13वीं गाथा में ली गई है। टीका की चर्चा कल अपन ने की थी। अमृतचंद आचार्य कृत जो आत्मघाती टीका है उसका अंश अपन ने पढ़ा था। पुनः एक बार टीका का जो विषय था उसको पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते तो कल की चर्चा हमारे ख्याल में आएगी और कुछ एक दो जो बिंदु छूट गए थे वो भी अपन उसमें कवर कर लेंगे। चलिए पृष्ठ क्रमांक 147 पे अंतिम पैराग्राफ है। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। भूतार्थ नए से जाने हुए ये जीवादि 9 तत्व सम्यक दर्शन ही हैं, क्योंकि तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नए से प्रतिपादित जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर नेजरा बंध मोक्ष नामक 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले किसके द्वारा प्रतिपादित है? ये 9 तत्व अभूतार्थ नए के द्वारा। माने जब प्राथमिक दृष्टि में देखा जाए तो प्राथमिक स्तर में है तब व्यवहार नए के माध्यम से ये 9 तत्वों को पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। व्यवहार नए से ही जाने हुए इन 9 तत्वों में हमें एकत्व को पहचानना है। तो 9 तत्व व्यवहार नए के द्वारा प्रतिपादित ये जो 9 तत्व हैं इन्हीं में 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नए के द्वारा एकत्व प्राप्त करके यानी व्यवहार नए से जो 9 तत्व जाने गए हैं उन्हीं 9 तत्वों में हमें किसको पहचानना है? इन 9 तत्वों में ही एकत्व को देखना है कि इसमें क्या समानता दिखाई दे रही है। जीव अजीव आश्रम वन संवर निद्रा मोक्ष इसमें क्या समानता है? एक चैतन्य 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 ही हमें समान रूप से भाषित होता है। तो वो एकत्व तो शुद्ध नयात्मा का आत्म ख्याति प्रकट होती है अर्थात आत्मानुभूति प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 148
ये जो अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा है ना, व्यवहार नय में से निश्चय नहीं निकालना, अभी आगे अनुशीलन में इस पर चर्चा भी की जाएगी, प्रश्न उठाया जाएगा कि आप बोल रहे हो भूतार्थ नय से, माने निश्चय नय से 9 तत्वों को पहचानना है, और भूतार्थ नय से 9 तत्व ही सम्यक्त्व है, आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन भूतार्थ नय से 9 तत्वों को कैसे जाना जा सकता है, ये प्रश्न यहाँ खड़ा किया जाएगा, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि निश्चय नय तो भेद खड़े करता नहीं है, और आप ही कह रहे हो कि निश्चय नय से 9 तत्वों को जानो, तो बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि निश्चय नय से 9 तत्वों को जानना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि निश्चय नय में तो भेद खड़े होते ही नहीं है, तो फिर 9 तत्वों को कैसे जाने निश्चय नय से। तो उसका समाधान इसके आधार से दिया, टीका के आधार से, कि व्यवहार नय के माध्यम से जो 9 तत्व जाने गए हैं उनमें जो एकत्व को देखना है, यही बस निश्चय नय से 9 तत्वों को जानना है। माने निश्चय नय से 9 तत्वों को जानने का मतलब एक एक भेद करके जानना, ये निश्चय नय से 9 तत्वों को जानना नहीं है। निश्चय नय से 9 तत्वों को जानने का मतलब ये है कि उसमें जो व्याप्त एक चैतन्य मात्र है उसको जानना। वो चैतन्य मात्र पने को जान लिया, इसका मतलब 9 तत्वों को हमने जान लिया है। बात ख्याल में आ रही है? ये भी आश्रव तत्व का निश्चय नय के माध्यम से जैसा का है वर्णन है वैसा मिला, लेकिन यहाँ जो परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा है, उस परम शुद्ध निश्चय नय में मात्र चैतन्य परम पारिणामिक भाव जो है वो ही दिखाई देगा, उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं, क्योंकि निश्चय नय के बहुत सारे स्तर है। यहाँ जिस निश्चय नय की बात चल रही है, ये सबसे उत्कृष्ट जो परम शुद्ध निश्चय नय है उसकी चर्चा है, इसलिए प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि उस परम शुद्ध निश्चय नय में तो पर्याय भी दिखाई नहीं देती, और आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष ये सब तो पर्याय रूप तत्व ही, माने 9 तत्वों का वर्णन इस निश्चय नय के माध्यम से करना संभव नहीं। तो प्रश्न उठाए तो फिर आप ही क्यों कह रहे हो कि 9 तत्व से जाने हुए निश्चय नय से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व हैं। उसका तात्पर्य यही है कि व्यवहार नय से जो 9 तत्व जानने में आते हैं उसमें निश्चय नय के माध्यम से एकत्व को ग्रहण करना, यही आत्मख्याति है, यही आत्मानुभूति का उपाय है। बात ख्याल में आ रही है? जैसे सम्यक दृष्टि के संदर्भ में कहा जाता है ना, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, संसार जान लिया है, संसार तो पूरा 3 लोग तो मात्र केवली भगवान ही जान सकते हैं, सर्वज्ञ भगवान ही जान सकते हैं, उनके अलावा तो और कोई पूरे 3 लोग को जानने में समर्थ नहीं है। लेकिन ये जो भजन की पंक्ति तो एक सम्यक दृष्टि जी के लिए कि हमको कछु भय ना रहे, क्यों भय नहीं है, क्योंकि हमने पूरे संसार को जान लिया है। अब पूरे संसार को जान लिया मतलब कि वही संसार में 6 द्रव्य होते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, मैं एक चैतन्य तत्व हूँ, इतना जान लिया, इसका मतलब हमने पूरी दुनिया जान ली है। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है 9 तत्वों को जानना मतलब एक चैतन्य तत्व को हमने जान लिया, इसका मतलब पूरे 9 तत्वों को हमने जान लिया है। और एक चैतन्य तत्व को नहीं जाना तो तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष इनके पूरे भेद प्रभेद सहित सब कुछ जान लिया जाए तो भी हमने इन 7 तत्वों को जाना नहीं। बात ख्याल में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे निश्चय नय से इन 9 तत्वों को जानने का तात्पर्य ये है कि एक चैतन्य आत्म तत्व को जानना तो 9 तत्व उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, इनमें विकारी होने योग्य ये जो चर्चा ली थी अपन ने कल बहुत विस्तार में देखी थी, द्रव्य और भाव की, एक इनमें जीव तत्व है, एक अजीव तत्व है, वो पूरी चर्चा इसमें अपन देखते हैं। इनमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव और विकार करने वाला विकारक कर्म दोनों ही पुण्य है और दोनों ही पाप है। आश्रव रूप होने योग्य आश्राव्य भाव और आश्रव करने वाला आश्रावक कर्म दोनों ही आश्रव है। संवर रूप होने योग्य संवार्य भाव और संवर करने वाला संवारक
कर्म दोनों ही संवर है। निर्जरा रूप होने योग्य निर्जर भाव और निर्जरा करने वाला निर्जर कर्म दोनों ही निर्जरा है। बंधन रूप होने योग्य बंध्य भाव और बंधन करने वाला बंधक कर्म दोनों ही बंध है, तथा मोक्ष रूप होने योग्य मोक्ष भाव और मोक्ष करने वाला मोचक कर्म दोनों ही मोक्ष हैं। अब ये मात्र हिंदी में ही ये अर्थ नहीं किया गया है, माने आचार्य ने भी संस्कृत टीका में अपनी पूरा विस्तार करके इस प्रकार लिखा है। चाहते तो ऐसा लिख देते कि जैसा पुण्य पाप में घटित किया है वैसा ही बाकी के तत्वों में भी घटित कर लेना, लेकिन जब आचार्य ने इतनी लिखने की मेहनत पुरुषार्थ किया है तो हम एक दो बार इसको पढ़ तो सकते ही हैं। आप मन में ये लग सकता है कि क्यों बार बार इसको पढ़ना, लेकिन आचार्य ने उसको लिखा है तो उसके पीछे मर्म है। प्रत्येक तत्व के संदर्भ में वो ये ज्ञान कराना चाहते हैं कि दोनों में द्रव्य और भाव अथवा जीव और अजीव का भेद सभी तत्वों में, माने आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष और पुण्य और पाप, इन दोनों में ही जीव और अजीव का भेद पड़ेगा। माने एक जो जीव में विकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं अथवा निर्मल पर्याय जो उत्पन्न हो रही है वो उसे तत्व कहा जा रहा है, और जो बाह्य पुद्गल में कर्मों में जो प्रक्रिया हो रही है, परिणमन हो रहा है, उसको भी तत्व का नाम दिया जा रहा है। एक जीव रूप तत्व है, एक अजीव रूप तत्व है। ये दोनों ही माने दोनों ही मोक्ष है, संवर है, निर्जरा है। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। माने जीव के परिणाम और बाह्य में कर्म का वैसा परिणमन, ये दोनों एक साथ होते ही होते हैं। इन दोनों में से कोई अकेला पाया जाए ऐसा नहीं हो सकता। वही अपन देख रहे हैं। देखिए, ये दोनों जीव और अजीव है। तात्पर्य ये है कि प्रत्येक युगल में से पहला जीव है और दूसरा अजीव है। पहला युगल की भाव, जीव के जो परिणाम लिए कि पुण्य के भाव हुए, विकार्य भाव, और उस विकार को करने वाला कर्म, तो जो विकार्य भाव हुए ये जीव तत्व और जो विकारक कर्म है वह है अजीव तत्व। बात ख्याल में आ रही? अब जैसे द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम, तो भाव आश्रम माने जीव में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के विकार है, ये सब हुए भाव आश्रम, और इन परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का आना होता है वह हुआ द्रव्य आश्रम। एक अपन ने सामान्य शैली इस प्रकार की देखी है, जीव में के भाव और उन भावों के निमित्त से कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रम। अब यहाँ पे जो शैली का वर्ण प्रयोग किया गया है ये उल्टा है, माने कर्मों के निमित्त से जो जीव के परिणाम उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः जीव के भावों को निमित्त कहा जाता है और कर्मों का आना वो नैमित्तिक कार्य, लेकिन यहाँ पे कर्मों को निमित्त कहा जा रहा है और जीव में उत्पन्न होने वाले विकारी भावों को नैमित्तिक कार्य कहा जा रहा है। ठीक है, तो कर्मों में जैसे कर्मों का आना हुआ तो ये हुआ कर्मों का आश्रम, और इन कर्मों के आश्रम के निमित्त से जीव की मोह राग द्वेष उत्पन्न होना, ये हुआ भाव आश्रम। ऐसे ही अंतिम अपन चले मोक्ष में, तो द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष माने पूर्ण निर्बंध अवस्था होना, कर्मों से पूर्णतः रहित होना अथवा कर्मों का क्षय होना, ये द्रव्य मोक्ष। और कर्म क्षय के निमित्त से जीव की परिपूर्ण मुक्त दशा होना, परिपूर्ण शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होना, ये भाव मोक्ष है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये दोनों ही मोक्ष तत्व हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई अकेला नहीं पाया जाता। द्रव्य और भाव मोक्ष ये अकेले पाए जाते हो, माने द्रव्य मोक्ष तो नहीं हुआ और भाव मोक्ष हो जाए, अथवा भाव मोक्ष हो गया और द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है। द्रव्य मोक्ष होगा तो भाव मोक्ष भी होगा, भाव मोक्ष होगा तो द्रव्य मोक्ष भी होगा। इनमें से कोई अकेला पाया जाए ऐसा कभी भी होता नहीं। सात माने पुण्य पाप आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये सातों ही तत्व में इस प्रकार से समझना। ठीक है, चलिए बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व कैसे हैं? भूतार्थ हैं।
अब ये अनादि बंध पर्याय क्या है? अनादि काल से जो असमान जाति द्रव्य पर्याय चली आ रही है, जीव और पुद्गल की जो मिली जुली पर्याय चली आ रही है, उसका नाम है अनादि बंध पर्याय। क्योंकि जीव भी अनादि काल से है और अनादि काल से ये जीव कर्म बंधन से युक्त है, सहित है, तो ये जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो इसे कहा गया अनादि बंध पर्याय। तो अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व कैसे हैं? भूतार्थ है। कर्मों का आना भी है, कर्मों का बंधन भी हो रहा है, और कदाचित माने इस दृष्टि से देखेंगे तब जाकर के संवर निद्रा मोक्ष भी होंगे, क्योंकि बंधन होगा तब तो बंधन से मुक्ति होगी। तो इसीलिए सारे संवर निद्रा मोक्ष भी इसी में गर्भित कर लिए गए हैं। अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। हाँ, अनादि बंध पर्याय के साथ एक रूप अनुभव करने पर, माने इस अनादि बंध पर्याय के साथ कर्म रूप अवस्था, शरीर रूप अवस्था के साथ एक रूप देखने पर क्या दिखाई देगा? ये 9 तत्व कैसे दिखाई देंगे? भूतार्थ दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि शरीर है, शरीर के साथ बंधन है, शरीर में एकत्व मत्व है, तब तो जाकर के कर्मों का आश्रय बंध हुआ, और आश्रय बंध है तो उनसे छूटने का उपाय होगा, तो संवर निद्रा मोक्ष होंगे। माने 9 तत्व कब खड़े हुए? जब इस अनादि बंध पर्याय में एकत्व रूप से हमने अनुभव किया, तो ये 9 तत्व खड़े होते हैं। हालांकि संवर निद्रा मोक्ष भेद विज्ञान करने पर होंगे, लेकिन इस संवर निद्रा मोक्ष का भेद क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि हमने अनादि बंध पर्याय में एकत्व रूप अनुभव किया, बंध रूप अवस्था थी, तो बंध से छूटने पर मोक्ष होगा। तो मोक्ष खड़ा क्यों हुआ? क्योंकि बंध था, बंध है इसलिए मोक्ष है, बंध से छूटेंगे तो मोक्ष खड़ा होगा। बात ख्याल में आ रही है? आगे, जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। क्या अभूतार्थ हैं? ये 9 तत्व कैसे हैं? अभूतार्थ है। इसका मतलब आश्रय है या नहीं है? नहीं। बंध है या नहीं है? नहीं है। तो फिर संवर निद्रा मोक्ष है या नहीं है? संवर निद्रा मोक्ष भी नहीं है। आत्म स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो ये 9 तत्व कैसे हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं, असत्यार्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब द्रव्य स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? एक ज्ञायक भाव ही दिखाई देता है। उस ज्ञायक भाव में न कर्मों का आश्रय हुआ, न कर्मों का बंधन हुआ, और जब आश्रय बंधन नहीं हुआ तो संवर निद्रा मोक्ष भी नहीं हुए। छठी गाथा याद कर लेना संदर्भ में, ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। प्रमत्त क्यों नहीं है? क्योंकि आश्रय बंध रूप नहीं है, अशुद्ध पर्याय रूप नहीं है। और अप्रमत्त क्यों नहीं है? कि अरे भाई, जब कभी बंधा नहीं है, जब प्रमत्त रूप नहीं हुआ, तो फिर अप्रमत्त की बात क्या करें? अप्रमत्त तो तब कहा जाए जब प्रमत्त था और प्रमत्त दशा से छूटा तो अप्रमत्त दशा में आया। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जीव कभी कर्मों से बंधा हुआ ही नहीं है, कभी अप्रमत्त ही नहीं हुआ, कभी प्रमत्त ही नहीं हुआ, तो अप्रमत्त होने की बात क्या की जाए? बात ख्याल में आ रही है? इसीलिए जब आत्म स्वभाव की ओर जाकर के देखते हैं तो वहां पे आश्रय बंध तो दिखाई देते ही नहीं है, लेकिन संवर निद्रा और मोक्ष भी दिखाई नहीं देते हैं। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, जीव रूप भाव है, ऊपर एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कौन अभूतार्थ है? 7 तत्व की 9 तत्व, 9 के 9 तत्वों को यहाँ भूतार्थ कहा जा रहा है। ये 9 तत्व कैसे हैं? अभूतार्थ है। कब अभूतार्थ है? जब एक स्वभाव के नजदीक जाकर के देखते हैं तो एक स्वभाव को छोड़ करके और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस इसका नाम है अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अतः इन 9 तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष क्या निकला कि 9 तत्वों में भूतार्थ में से
एक जीव ही प्रकाशमान होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे अर्जुन जब अपनी तीर कमान सीख रहे थे तो उनको कहा गया कि आँख माने निशाना बनाना है, किस पे? वो चिड़िया की आँख पे निशाना बनाना है। तो अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है? अरे बहुत सारी चीजें हैं, पूरे जंगल के बीच में है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई है, उसके आसपास टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फल लगे हुए हैं, चिड़िया का भी पूरा शरीर है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आंख मात्र दिखाई दे रही है। जहाँ आंख दिखाई दे रही है वहाँ बाकी सब कुछ होते हुए भी कुछ भी वहां पर नहीं है। लेकिन यदि और कुछ दिखाई देगा तो फिर लक्ष्य से भटक जाएंगे। है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, पेड़ भी है, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, ये सारी चीजें हैं, निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन यदि वो दृष्टि के विषय बनेंगे, देखने में आएंगे, तो फिर जो लक्ष्य है उससे भटक जाएंगे। और यदि लक्ष्य पे दृष्टि होगी तो ये निश्चित है कि बाकी कुछ भी दिखाई देगा नहीं। ऐसे ही व्यवहार नए से देखने पे 9 तत्व दिखाई देते हैं, वे भूतार्थ होते हैं। लेकिन जब निश्चय नए से लक्ष्य बांधा जाता है तब ये 9 तत्व भी कैसे हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं। केवली भगवान से जाके पूछा जाए कि साहब मोक्ष पर्याय दिखाई दे रही है, एक चैतन्य भाव दिखाई दे रहा है, कि एक ज्ञायक भाव ही दिखाई दे रहा है, ज्ञायक भाव दिखाई दे रहा है, तो बाहर में संवर, निद्रा, मोक्ष ये सारी पर्याय उत्पन्न होती है। लेकिन यदि अपने लक्ष्य से भटक जाए तो, कि मोक्ष के लक्ष्य से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो मोक्ष की प्राप्ति किसके लक्ष्य से होगी? शुद्ध आत्मा के आश्रय से होगी। इसीलिए 9 तत्व में प्रकाशमान कौन है? एक शुद्धात्मा ही प्रकाशित होता है। देखिए, इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक ज्ञायक भाव वह जीव है और जीव के विकार का हेतु कौन है? अजीव है। अब यहाँ विकार का मतलब जो हम मोह राग द्वेष रूप विकार समझते हैं वो यहाँ अर्थ नहीं है विकार का। विकार का अर्थ है विशेष कार्य। विकार माने पर्याय, पर्याय मात्र को यहाँ पे विकार कहा जा रहा है। अब ये भी माने शैली है समझने की ग्रंथों को। कहाँ विकार शब्द का अर्थ मोह राग द्वेष लेना और कहाँ विकार शब्द का अर्थ विशेष पर्याय लेना, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो वो आपको चर्चा ख्याल में आएगी। तो अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव वह जीव है और उस जीव के विकार का हेतु किसे कहा जा रहा है? अजीव को कहा जा रहा है। अब कौन से विकार? देखिए, इनमें से पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार है। क्या क्या कहा जा रहा है? कि आश्रव बंध को विकार कहो, पुण्य पाप को विकार कहो, ये तो समझ में आ रहा है। संवर, निद्रा और मोक्ष इनको भी लिया कि नहीं लिया? पूरे ये 7 तत्व लिए, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, और इन सबको क्या कहा जा रहा है? ये जीव के विकार है, जीव के विशेष भाव है, जीव रूप भाव है। और जीव के विकार के हेतुभूत जो पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष रूप तत्व है वे सभी केवल अजीव हैं। अब ये पैराग्राफ यदि कोई स्वाध्यायी ना हो, बातें नहीं समझता हो तो समझ में ही नहीं आए कि क्या बात चल रही है। एक तो ऊपर भी संवर, ऊपर भी आश्रम बंध आदि की चर्चा की, उन्होंने जीव कहा, और नीचे फिर आश्रम, संवर, निद्रा की चर्चा की, उन्हें अजीव कहा। दूसरा संवर, निद्रा, मोक्ष को भी विकार कह रहे हो। ये क्या कहना चाह रहे इस पैराग्राफ में? पुनः एक एक करके समझें। सबसे पहले कहा अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक जो ज्ञायक भाव है वह जीव है, ठीक है।
और जीव के विकार में हेतुभूत कौन है? अजीव है। माने जीव की जितनी विशेष पर्याय होती हैं उन सब विशिष्ट पर्यायों का हेतु कौन है, कारण कौन है? ये अजीव है। ठीक है। अब चाहे वह संसार रूप दशा हो चाहे मुक्त रूप अवस्था हो, दोनों ही विकार है, दोनों ही पर्याय है। यहाँ पे विकार का मतलब विशेष कार्य, विशेष कार्य मतलब पर्याय, क्योंकि कोई भी कार्य होता है वह किसमें होगा? पर्याय में ही होगा। क्योंकि एक ज्ञायक तत्व को देखें तो वह तो कैसा है? अपरिणमन तत्व है, परम पारिणामिक भाव रूप है, उसमें तो परिणमन होता नहीं। तो जो कुछ परिणमन दिखाई दे रहा है उसका हेतु किसे कहा जा रहा है? उसका हेतु, उसका कारण अजीव को कहा जा रहा है कि जीव के जितने विकार हैं उसका हेतु कौन है? अजीव है। अब जीव के कितने विकार हो सकते हैं? तो उनके नाम गिना दिए, पुण्य, पाप, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। यही तो जीव के विकार है, विशेष कार्य है। माने अब इसका अपन भेद और खोलना चाहे कि जीव क्या क्या कार्य करता है? पाप करता है, क्रोध आदि कषाय करता है, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आश्रय बंध में आ जाएंगे। जीव धर्म करता है, सम्यक की प्राप्ति करता है, कर्मों की निद्रा करता है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, ये भी जीव के ही कार्य हैं। ये किस में आ जाएंगे? संवर, निद्रा, मोक्ष में आ जाएंगे। माने जो कुछ भी जीव के कार्य हो सकते हैं वो सब इसके अंदर समाहित हो गए। और इन सभी कार्यों का हेतु किसे कहा जा रहा है? अजीव को कहा जा रहा है कि इन सब कार्यों का हेतु कौन है? अजीव। क्योंकि कर्मों का उदय होगा, कर्मों का आना होगा तो आश्रय बंध आदि होंगे, कर्मों का झड़ना होगा, कर्मों का आना रुकना बंद होगा, कर्मों से पूर्ण अवस्था, पूर्ण निर्बंध अवस्था होगी। ये सभी सब कर्म के निमित्त के माध्यम से ही ये कार्य हो रहे हैं। क्या? अब वही तो यहाँ समझना है। यदि आप ये कहोगे कि जीव हेतु है तो वो तो परिणमनशील हो जाएगा, फिर वो पारिणामिक भाव नहीं है। परम पारिणामिक भाव का मतलब ही है कि ना वह किसी का कार्य है और ना किसी का कर्ता है। आगे तो अभी समय सा ग्रंथ अपन तो प्रारंभ ही है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट पे हाईलाइट किया जाएगा। आगे ये भी कहा जाएगा कि मैं की जो ज्ञायक तत्व है वह ना किसी का कार्य है और ना किसी का कर्ता है, ना किसी का कारण है, ना किसी अन्य के द्वारा किया गया है, ना किसी अन्य का कार्य है और ना स्वयं किसी का कारण है। बात ख्याल में आ रही है? तो यहाँ तो अन्य द्रव्य का कारण नहीं है, ये बात तो अलग, लेकिन स्वयं की पर्यायों का कारण भी इसे कहा कि परम अकर्ता नाथ, कि मोक्ष की पर्याय का भी कर्ता कि मैं तो नहीं हूं। क्यों? कि मैं कर्ता बनूं कि ज्ञायक बनूं। यदि कर्ता पे लक्ष्य जाएगा तो फिर ज्ञायक नहीं रह पाऊंगा, और यदि ज्ञायक हूं इसका मतलब कर्ता नहीं हूं। और ये बात भी है क्योंकि ये जो पर्याय हो रही है वह सहज अपने अपने क्रम में उत्पन्न हो रही है। इसका वास्तविक कर्ता तो मैं भी नहीं। कर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीव की पर्याय है, बस इसलिए कर्ता कहा जाता है। कोई पर्याय को आगे पीछे कर सकता हूँ, मोक्ष को पहले ले आऊं, आश्रम बंध को समय से पहले हटा दूं, इस रूप कर्ता नहीं हूं। इसलिए कैसा हूं? अकर्ता ही हूं। अकर्ता कहें, ज्ञायक कहें, और क्रमबद्ध पर्याय में तो इसको बहुत सारे नाम दिए। सहज कर्ता कहें, सहज कर्ता कहें, अकर्ता कहें अथवा ज्ञायक कहें, ये सब पर्यायवाची है और ये एक ही भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं पर द्रव्य का कर्ता तो हूं ही नहीं। यहाँ तो समय सार में उस पहलू को छूने भी आवश्यक नहीं समझ रहे। पर द्रव्य की तो बात ही क्या करें, यहाँ तो डायरेक्ट जीव की पर्यायों पे चर्चा की जा रही है कि वास्तव में तो मैं अपनी पर्यायों का भी कर्ता नहीं हूं। अशुद्ध पर्यायों का कर्ता तो हूं ही नहीं, शुद्ध पर्यायों का कर्ता भी मैं नहीं हूं। क्योंकि यदि शुद्ध पर्यायों के कर्तृत्व का भी बोझ माथे पे रहेगा तो ये बहुत बड़ा बोझ है। यदि शुद्ध पर्यायों के का कर्तृत्व हमारे माथे पे रहेगा तो सहज अकर्तृत्व जो ज्ञायक तत्व है उसका लक्ष्य नहीं होगा। ज्ञान की पर्याय आश्रय करती है। क्या? ज्ञान की पर्याय
शुद्धात्मा का आश्रय करती है, संबंध का होता है। हाँ, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि संवर निद्रा और मोक्ष की पर्यायों का कर्तृत्व का जो बोझ है वो भी हमारे माथे नहीं है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। माने बिल्कुल निर्मुक्त किया जा रहा है और बिल्कुल निर्मुक्त हुए बिना एक सहज ज्ञायक तत्व की अनुभूति नहीं होगी। यहाँ पर जो नौ तत्व को दो भागों में विभाजित किया, जीव और अजीव में, तो जीव है, बाकी सात तत्व अजीब ही हैं। अजीब में गर्भ है वो सात तत्व, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ जो दो विभाग किया गया ना, जीव और अजीव का, जीव रूप तत्व और अजीव रूप तत्व, जीव रूप तत्व और अजीव रूप तत्व, ये दोनों ही व्यवहार नहीं के कथन है। ऊपर जो अपन ने पहला पैराग्राफ पढ़ा ना इस पेज का, कि द्रव्य भाव, द्रव्य और भाव, द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य, ये सब व्यवहार नय के ही कथन है। यहाँ पे जो जीव पुण्य आश्रम आदि की चर्चा है, ये भी निश्चय नय का कथन नहीं कहा जा रहा है, ये भी व्यवहार नय का ही कथन किया जा रहा है। और इसमें जो जीवादिक तत्वों को लिया है उसे भी 9 तत्वों में लिया गया है, और इसे भी जो निश्चय नय के प्रतिपादित एक ज्ञायक भाव है उससे बाहर ही रखा है। 9 तत्वों में जीव तत्व भी आया है, और इस जीव तत्व को भी जो निश्चय नय का जीव ज्ञायक भाव है उससे बाहर ही रखा है। इसलिए ये पॉइंट समझना, पर्याय मात्र बाहर, मैं कौन हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। लक्ष्य किसका करना है, बात ये नहीं है कि लक्ष्य करने वाला कौन है, हमारा लक्ष्य कौन है, एक ज्ञायक भाव है। अब लक्ष्य करने वाला कौन है, कि पर्याय लक्ष्य करने वाली है, क्या होगा ऐसा करने से कि ये पर्याय उत्पन्न होगी। अरे रिजल्ट बाद की बात है, करने योग्य क्या है, करने योग्य एक ज्ञायक तत्व का लक्ष्य है। और इसके लिए निश्चय नय का वर्णन किया कि निश्चय नय से, भूतार्थ नय से देखने पर क्या दिखाई देता है, एक ज्ञायक भाव ही दिखाई देता है, इसके अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं है। यदि और कुछ दिखाई देगा तो अंतर्दृष्टि नहीं होगी। तो अब आपका जो प्रश्न था कि भाई अशुद्ध पर्यायों का कर्ता तो नहीं, लेकिन संवर निद्रा की पर्यायों का कर्ता तो कौन है, उसका कर्ता तो आत्मा को कहो। अब यदि आत्मा कर्ता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फिर ज्ञायक दिखाई देगा। जैसे वो अर्जुन को यदि आंख दिखाई दे रही है तो बाकी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और यदि बाकी जरा सा कुछ भी और दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आंख दिखाई नहीं दे रही है। यदि शुद्ध पर्यायों के कर्तृत्व के नाम पर भी हम कर्तृत्व पे लक्ष्य कर रहे हैं तो फिर ज्ञायक भाव दिखाई देगा। तभी तो आचार्य ने आश्रम बंध को तो व्यवहार नय के खाते में डाला ही, संवर निद्रा मोक्ष को भी व्यवहार नय के खाते में ही डाला, और ये कहा कि जब तक इन 9 तत्वों पे दृष्टि रहेगी तब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी। और जब इन 9 तत्व की परिपाटी छोड़ करके एक ज्ञायक तत्व का लक्ष्य होगा तो आत्मानुभूति होगी, और यही सम्यक है। बात ख्याल में आ रही है। किसी भी प्रकार से कर्तृत्व की गुंजाइश आचार्य ने नहीं छोड़ी है। पर द्रव्य के कर्तृत्व की तो यहाँ बात ही चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो माने आचार्य पुण्य को नहीं मानकर बैठे कि ये तो पूर्व ज्ञान है ही। पर द्रव्य के अकर्तृत्व के संबंध में तो हम क्या चर्चा करें। यदि पर द्रव्य के अकर्तृत्व के संदर्भ में भी चर्चा करनी पड़ेगी तो अभी बहुत दूर है। अभी वो तो आने आचार्य पहले ही चर्चा करके आ चुके हैं। काम भोग बंधन की कथा में ही यदि उलझे हुए हैं तो अभी पहले तो उससे छूटने की बात है, पहले उससे छूटो फिर जाकर के यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट ही चर्चा ली जा रही है। पर द्रव्यों का कर्तृत्व तो है ही नहीं, पर भावों का कर्तृत्व नहीं है, लेकिन पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो आत्मा के परिणाम हैं उनका कर्ता भी आत्मा नहीं है। तभी तो यहाँ पे उनको नैमित्तिक भाव के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि सामान्य जनरल शैली ये है कि परिणामों के निमित्त से कर्मों का बंधन हुआ, लेकिन यहाँ पे किस शैली में वर्णन किया, कर्मों के निमित्त से आत्मा के परिणाम हुए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के परिणाम हो रहे हैं उन्हें भी किसका दिखाना है कि वो ज्ञायक भाव के तो नहीं है, इसलिए किसके हैं,
वे सब भाव कैसे हैं? पर हैं। इसलिए तो उन्हें नैमित्तिक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। बात ख्याल में आ रही? देखिए दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। और ये जो अपन अभी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ये अनुशीलन का हिस्सा नहीं है, ये अमृतचंद आचार्य कृत जो आत्मख्याति टीका है उसका अंश अपन पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा नहीं समझना कि ये अपने मन से कुछ डाला गया है, ये तो अभी जो अमृतचंद आचार्य कृत टीका है उसका अंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अमृतचंद आचार्य के शब्द पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेटेड, उन्होंने संस्कृत में लिखा, अपन हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है। और इस विकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें ली? पुण्य पाप, आश्रम बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब विकार के अंतर्गत लिया। और इस विकार का हेतु किसे कहा जा रहा है? अजीव को हेतु कहा जा रहा है। इसका मतलब संवर, निद्रा, मोक्ष की पर्यायों का हेतु भी कौन है? अजीव ही, क्योंकि कर्मों के अभाव के निमित्त से मोक्ष हो रहा है ना, कर्मों का आना रुका तो उसके निमित्त से संवर हुआ, तो उसका हेतु कौन है? अजीव है। बात ख्याल में आ रही है? इनमें से पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार हैं। अब ये क्या कहा? ये जो आश्रव, संवर आदि के ये केवल कैसे है? जीव के विकार है, माने जीव का परिणमन है। विकार मतलब यह विकार का मतलब विकारी भाव नहीं समझना, मोह राग द्वेष वाले यहाँ वो मोह राग द्वेष वाले विकार की अकेली चर्चा नहीं है, वो भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन संवर, निद्रा रूप भी सम्मिलित है। इसका मतलब विकार माने विशेष कार्य, माने पर्याय मात्र। ठीक है, तो केवल जीव के विकार है, जीव के विशेष भाव है, जीव रूप भाव है। और जीव के विकार के हेतुभूत जो पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष रूप तत्व है वे सभी केवल अजीव है, माने जो कर्मों का परिणमन, पुद्गल द्रव्य का आना, पुद्गल कर्मों का खिड़ना, पुद्गल कर्मों से रहित हो जाना, ये सब जो परिणमन है ये केवल अजीव का ही परिणमन है। ऐसे ये 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ। क्या कहा? बाकी क्या है? ये 9 तत्व भूतार्थ हैं। एक वाक्य, जनरल वाक्य हुआ, ये 9 तत्व कैसे हैं? भूतार्थ हैं, सत्यार्थ है। कब है, कैसे है, क्यों है, उसकी चर्चा बीच की पंक्तियों में की। मेन हेडिंग क्या बनी? ये 9 तत्व कैसे हैं? भूतार्थ है। क्यों है? अब देखिए, जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर, माने यदि जीव द्रव्य के स्वभाव पर लक्ष्य हो तो ये 9 तत्व दिखाई ना दे। तो सबसे पहली शर्त ये हुई कि जीव द्रव्य का स्वभाव अभी लक्ष्य में नहीं, तो जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है। क्या? जीव के अब जितने भी विशेष कार्य हो रहे हैं, माने आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष हो रहे हैं, इसमें 2 कारण है। एक तो स्वयं की उपादानगत योग्यता और दूसरा कर्मों का उदय होना, निर्जरा होना, ये सब। ठीक है, तो स्वयं और पर जिनके कारण है, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर, क्या? एक द्रव्य की, एक द्रव्य कौन सा? जीव द्रव्य। उस जीव द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर, क्योंकि ये आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष ये कैसे है? पर्याय रूपी ही तत्व है। द्रव्य एक है, लेकिन उसी एक द्रव्य की ये नाना प्रकार की पर्याय है। तो जब ये नाना प्रकार की पर्यायों पे हमारा लक्ष्य होता है, तब ये 9 तत्व कैसे होते हैं? भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और सर्व काल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर, एक जीव द्रव्य के स्वभाव को कैसा कहा जा रहा है?
अस्खलित, अस्खलित माने जैसे अपन एक शब्द पढ़ते हैं ना, भूस्खलन हो जाना, माने क्या कि पृथ्वी का ढह जाना। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, तो कभी कभी बारिश के समय में भूस्खलन हो जाता है, तो पृथ्वी खिसक जाती है। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या द्रव का स्वभाव भी कभी स्खलित हो सकता है? कि इसने कहा कि जीव द्रव अपने स्वभाव से कैसा है? अस्खलित स्वभाव वाला है, माने अपने स्वभाव को 3 काल में कभी भी छोड़ता नहीं है। अच्छा, 3 काल में नहीं छोड़ता है मतलब अनादि काल से कहाँ थे? निगोद में थे। अनादि बंध पर्याय, वो निगोद की पर्याय, तो वो निगोद में थे। तो तब जीव ने अपना स्वभाव छोड़ा कि नहीं छोड़ा? भूतकाल बहुत बड़ा है, अनंत काल है भूतकाल में, तो उस अनंत काल में तो जीव ने कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ा वर्तमान में हम मनुष्य हैं, घर परिवार वाले हैं, गुस्सा भी आ जाता है, तीव्र मिथ्यात्व की दशा भी हो, उस समय भी क्या जीव ने अपना स्वभाव छोड़ा? उस समय भी जीव ने अपना स्वभाव। अच्छा, अभी तो अपन बहुत शांति से बैठे हुए हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, कोई कषाय ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो रही है, अभी तो अपन ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन घर जाकर के अरे घर जाकर के भी ज्ञाता दृष्टा ही तो रहने, चर्चा ना करें, घर जाकर के भी ज्ञाता दृष्टा ही तो रहने वाले हैं। तीव्र क्रोध के काल में भी ज्ञाता दृष्टा ही, तीव्र मिथ्यात्व के उदय के काल में भी ज्ञाता दृष्टा ही। बात ख्याल में आ रही है? और भविष्य में कौन सी पर्याय होगी? कि कोई भी पर्याय हो, और मोक्ष तक अपन पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? हिसाब पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कि अरे हमें तो अपने ऊपर श्रद्धान है ना, एक वस्तु स्थिति पर श्रद्धान है या नहीं, तो अपनी तो अपन गारंटी ले सकते ना कि अपन पहुंचेंगे ही। तो उस मोक्ष दशा में पहुंचने पर भी मैं कौन रहने वाला हूँ? ज्ञायते ही रहने वाला हूँ। इसका अर्थ है तीनों कालों में अस्खलित स्वभाव वाला, यानी अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। तो सर्व काल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ है। कौन वे? कौन की चर्चा चल रही है? कि वे 9 तत्व कैसे हैं? अभूतार्थ है। जहाँ एक ज्ञायक स्वभाव दिखाई देता है, वहाँ 9 तत्वों का भेद भी खड़ा होता नहीं है। वे सब कैसे हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं, असत्यार्थ है। इसीलिए इन 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। ठीक है? इस प्रकार एकत्व रूप से प्रकाशित यह भगवान आत्मा शुद्ध नय के रूप में अनुभव किया जाता है, और यह आत्मा अनुभूति आत्मख्याति ही है, तथा यह आत्मख्याति सम्यक दर्शन ही है। क्या कह रहे हैं आचार्य? ये जो आत्मा, ये जो एक ज्ञायक भाव प्रकाशित हो रहा है, इसी का नाम आत्मानुभूति है, इसी का नाम आत्मख्याति है, और यही आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। अतः भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। यह कथन पूर्णतः निर्दोष है। बात ख्याल में आ रही है? और विशेष चर्चा कल अपन करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप मैया
सिर हो